नग्न अवस्था में सैकड़ों आदमी उनके पीछे भाग रहे हैं। नग्न अवस्था में पूरे रोड पे, खेतों में, गलियारों में घुमाया जाता है और लाइन लगाकर उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है। तब ये मोदी जी कहाँ गए थे, क्यों नहीं जागे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। मणिपुर में हुए 4 मई को शर्मनाक गैंगरेप और कत्ल के बाद जब यह खबर पूरी दुनिया में फैली तो लोग सन्नाटे में आ गए, सख्ते में आ गए, अफसोसनाक हालात हुए। और तब से रोज जंतर मंतर दिल्ली पे कोई न कोई सियासी संगठन या सामाजिक संगठन वहां पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंच रहा है। आज कांग्रेसियों की बारी थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में हजारों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें महिलाओं की भी बहुत कसीर तादाद थी, वहां पे इकट्ठा हुए। हमने कई महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं से, युवाओं से इस बारे में बात की। उनका इत्तेहाद, उनका एकता, उनका जोश, और फिर हर हाथ में राहुल गांधी का एक पोस्टर। ये हालात बताते थे कि शायद परिवर्तन की बयार कहीं न कहीं से अपनी ताकत आजमाने निकल पड़ी। देश में अगर परिवर्तन की हवा बहती है तो इसका श्रेय सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई और वो एक निचले तबके के लोगों से भी मिले और ऊंचे तबके के लोगों से भी मिले, और देश के हर गली में, हर स्टेट में जो उन्होंने स्टेट चुने हुए थे वहां जाकर के उन्होंने लोगों की बातों को सुना। उन्होंने लोगों से अपनी मन की बात नहीं कही प्रधानमंत्री की तरह, उन्होंने लोगों की दुख दर्द को महसूस किया और उस पर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं को प्रोत्साहित किया है। तो इसका आज ये मोदी सरकार का नींद से सो रहे, आज ये नींद से सो रहे, आज ये बाहर विदेश में, यूक्रेन में, यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। आज हमारे मणिपुर जल रहे हैं और हमारे 2 बेटियों के सरेआम रोड पे नंगा करके घुमाए। क्या मोदी जी 2024 में क्या पद यात्रा ऐसे करेंगे, बेटियां के नंगे करके घुमाएंगे क्या? मैं मोदी जी से ये पूछना चाह रही हूँ कि मोदी जी आज जो पद यात्रा करोगे देश में, आज 2024 में जो जिस प्रकार से आज हमारे भारत के बेटी और भारत के महिला आपको क्या जिता करके आपको केंद्र सरकार केंद्र में बैठाया, इतना पूरा बहुमत से सरकार आपको बनाया, क्या ये दिन देखने के लिए आपने ये बोले थे अच्छे दिन आएंगे, और क्या हमारे को ये अच्छे दिन है कि बेटी का रोड पर सर के लंगे घुमाने का या दिन देखने के मिल रहे? तो कांग्रेस की राज थी तो कभी बलात्कार नहीं हुआ, कभी गुंडागर्दी नहीं हुआ। जब से मोदी जी की राज आई तब से गुंडागर्दी होने चालू हो गई। नहीं होती थी जब शीला दीक्षित थी, जब कभी भी नहीं गुंडागर्दी हुआ, अच्छी काम हुई, इतनी महंगाई भी नहीं हुई। अब क्यों इतनी महंगाई है? क्यों चलते लड़कियां की रेप हो रही है? न माँ समझती है, न बहन समझती है, न बेटियां समझती है। अब इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई पूरी दुनिया में नहीं होगा व्यक्ति। मोदी जी जब हमारे बनारस जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं बनारस आया नहीं हूँ, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। वारे मोदी जी, वाह, क्या बोलते हो? अरे गंगा जल कभी बोला है? तो कोई पानी, समुद्र पानी हो, गंगा का पानी हो, या गोमती का किसी नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, नल का पानी हो, कोई पानी बोलता है? और मोदी जी बोलते हैं मैं यहाँ आया नहीं हूँ, गंगा मैया ने मुझे बुलाया। बारे मोदी जी, इतना बड़ा झूठा आदमी। हमें कुछ शर्म महसूस हो रही है कि हम इस देश में रहते हैं जिस देश में महिलाओं को असुरक्षित महसूस होना पड़ रहा है। भीड़ को क्या आप वोटर मानते हैं? भीड़ को आप वोटर मानते हैं कि कितने आए? अरे ये भीड़ तभी होती है जब इंसान बदलाव चाहता है। ये बदलाव के संकेत है देश में। और इस बदलाव का इसका केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी विकल्प है देश में, और जो इसके साथ अन्य दल आए, क्षेत्रीय दल आए, जिन्होंने एक इंडिया नाम से एक संगठन तैयार किया है। ये संगठन देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी
बन के साबित होगा। मणिपुर में बहुत शर्मनाक केस हुआ, पूरा देश शर्मसार है, दुनिया शर्मसार है और उस पर कुछ किया नहीं जा रहा है। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल अभी तक वहाँ गया तो नहीं, ये मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले श्री राहुल गांधी गए थे, उनको एयरपोर्ट पे रोका गया, फिर बाई कार गए, उनको मतलब वहाँ से आम जनता से मिलने तक नहीं दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष वहाँ आए, ये जो वहाँ के लोकल नेता है वो उनसे मिल रहे हैं, वो उनसे मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा समझ रहे हैं, उनकी दिक्कत दूर कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा? हाँ, जरूर जाएगा, ऑलरेडी तैयार हो चुका है हमारा। इसके पीछे आपकी सोच क्या तर्क देंगे? राहुल गांधी जी है, जो कांग्रेस पार्टी है, ये गरीबों की हित की बात करती है और गरीबों के हित की लड़ाई लड़ रही है। बहन जी तो दलितों की, गरीबों की, बहन जी दलितों की बात करती है। बहन जी बीजेपी की सपोर्टर है, मनुवादी की सपोर्टर है और कांग्रेस पार्टी सब समाज, सब जाति, सब धर्म की पार्टी है। तो कल को अगर अगले साल इलेक्शन का परिणाम कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो फिर तो आपकी सोच नहीं बदलेगी कि कांग्रेस ऐसी है, बीजेपी में जाना चाहिए? सब मेरी सोच ऐसी, पहली बात तो मैं कांग्रेस छोड़ूंगा नहीं, मैं कांग्रेस को सोच समझ के बीएसपी छोड़ के आया हूँ। इस पार्टी में आपको कोई पोस्ट मिली हुई है? सर, मैं पोस्ट के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं आया। क्या बात? हाँ, तो मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ, क्योंकि जो देश की हालत है वो देख के आया हूँ। आप देख रहेंगे और बाजार में जा भी रहेंगे, महंगाई कितनी है, कभी नोटबंदी, कभी महंगाई, कभी मणिपुर, कभी धर्म, कभी टमाटर, पता नहीं कौन कौन से नाटक ये करते रहते हैं। जातिवाद, कहीं धर्मवाद, कहीं मंदिरवाद, कुछ ना कुछ बीजेपी या गरीब लोगों को भड़काने का काम करे, मुद्दे से हटाने का काम करती है। जल रहा है, संज्ञान में लो। मणिपुर जल रहा है, संज्ञान में लो। 2 महिलाओं को जब वीडियो वायरल होती है, उनको नग्न अवस्था में, सैकड़ों आदमी उनके पीछे भाग रहे हैं, नग्न अवस्था में पूरे रोड पे, खेतों में, गलियारों में घुमाया जाता है और लाइन लगाकर उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है। तब ये मोदी जी कहाँ गए थे? क्यों नहीं जागे? उनको शर्म नहीं आती? उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है तो देश की बेटियां और महिलाएं बहनें नजर नहीं आती इनको? आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई डेलीगेशन वहाँ की हालात का मुआयना करने जा रहा है? बिल्कुल जा रहे हैं। अरे विपक्ष तो कह रहा है, कांग्रेस तो कह रहा है मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पे संज्ञान लो। वीडियो आने के बाद वो संज्ञान लेते हैं। क्या है ये? यानी किसी कहीं पे कुछ हो रहा हो तो पहले जलने दो, उसका प्रूफ दिखाओ, सबूत दिखाओ और लाइव दिखाओ। जब ये सरकार मानती है, प्रूफ राहुल गांधी ने दिया, नहीं माना, लाइव दिखा तब इन्होंने माना। अरे अपने देश में एक एक महिला, एक एक बेटी के साथ इज्जत तार तार हो जाएगी, उसको लाइव देखना चाहते हो क्या मोदी जी? शर्म करो, गद्दी छोड़ दो। नहीं देश चला सकते, नहीं मणिपुर चला सकते, खत्म कर दो। तो दलित पीड़ित सर्वहारा समाज के लिए लड़ती है और ये जो कुछ क्या कहते हैं कांग्रेस कर रही, कांग्रेस को भी कम्युनिस्ट पार्टी पसंद नहीं करती। देखिए, हम कुछ बातों पे कांग्रेस से सहमत नहीं सहमत है और कुछ बातों पर सहमत, ठीक है। जिनसे सहमत है उनकी संख्या ज्यादा है, जिनसे असहमत है। आप देखिए, कांग्रेस सोशल काम ही कर रही है तो हम उसके लिए सहमत है कि मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए सब पार्टी को एकजुट होना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं, कार्य प्रगति पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेखर दास। आप पार्टी की तरफ से इंडिया, देखिए, मैं एलएड के, हमारी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ एलएड कर रखा है, तो इस तरफ से मैं इनके साथ आया हूँ। ये हमारे भाई बंदी है, ये कांग्रेस के नेता है, तो मैं इनकी तरफ से आया हूँ। जिसको भाजपा वाले ये कह रहे थे कि अब इनका सूर्यास्त हो जा रहा है, अचानक ये सूर्योदय कैसे नजर आ रहा है दुनिया, इसका श्रेय किसे देती हैं आप? कभी कभी कहते हैं ना कि बादल आ जाते हैं, सूरज आ जाते हैं, उतना ही फर्क पड़ा था और ये सारा श्रेय पूरी हमारी जनता की और हमारे राहुल गांधी की करती है और पूरी गांधी जी परिवार पर है जिन्होंने इसको बांधे रखा है और इसको पूरी ताकत दी और गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं?
हमें ओबीसी में यादवों को वोट नहीं चाहिए, एससी में हमें जाटों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वाह, इतने बड़े छलिया, इतने बड़े छलिया, वाह, जनता मूड बना चुकी है।